क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए अवक्षेपण, बी भोजन का पचना, सी श्वसन, डी दहन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 2, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? जिसका ऑप्शन है ए विस्थापन, बी उदासीनीकरण, सी संयोजन, डी अवक्षेपण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 3, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? जिसका ऑप्शन है ए अपचयन अभिक्रिया, बी अवक्षेपण अभिक्रिया, सी उपचयन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? जिसका ऑप्शन है ए अपचयन अभिक्रिया, बी उपचयन अभिक्रिया, सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? जिसका ऑप्शन है ए संयोजन और विघटन, बी अवक्षेपण और विस्थापन, सी उदासीनीकरण और विस्थापन, डी ऑक्सीकरण और अवकरण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण और विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? जिसका ऑप्शन होगा ए उदासीनीकरण, बी विघटन, सी संयोजन, डी अवक्षेपण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जिसका ऑप्शन है ए प्रतिफल, बी अवकारक, सी अभिकारक, डी ऑक्सीकारक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जिसका ऑप्शन है ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, डी द्विअवघटन अभिक्रिया। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? जिसका ऑप्शन है ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 10 और 14 के बीच, डी 14 से कम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 10, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? जिसका ऑप्शन है ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी अन्य। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है क्या? जिसका ऑप्शन है ए अम्ल,
बी लवण, सी भस्म, डी क्षारक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जिसका ऑप्शन है ए क्षारक, बी क्षार, सी संक्षारण, डी क्षरण। जिसका सही जवाब होगा बी क्षार। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? जिसका ऑप्शन है ए pH 7, बी pH 14, सी pH 0, डी pH 3। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी pH 0। क्वेश्चन नंबर 14, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। जिसका ऑप्शन है ए लाल, बी लाइकेन, सी पत्ता गोभी हल्दी, डी पेटूनिया फूल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? जिसका ऑप्शन है ए कैल्शियम क्लोराइड, बी विरंजक चूर्ण, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी जल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 16, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार की सूचक है? जिसका ऑप्शन है ए संश्लेषित, बी प्राकृतिक, सी प्राकृतिक एवं संश्लेषित, डी अन्य। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 17, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? जिसका ऑप्शन है ए एंटासिड, बी एंटीबायोटिक, सी एनाल्जेसिक, डी एंटीसेप्टिक। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? जिसका ऑप्शन है ए दहन, बी अवक्षेपण, सी भोजन का पचना, डी शोषण। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? जिसका ऑप्शन है ए संयोजन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी विघटन अभिक्रिया। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? जिसका ऑप्शन है ए काली, बी श्वेत, सी पीला, डी भूरा। जिसका सही जवाब होगा ए काली। क्वेश्चन नंबर 21, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जिसका ऑप्शन होगा ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी प्रतिस्थापन, डी उभयगामी। जिसका सही जवाब होगा बी ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है कितना? जिसका ऑप्शन है ए 11 है, बी 12 है,
सी 13 है, डी 14 है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 14 है। क्वेश्चन नंबर 23, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? जिसका ऑप्शन है ए कॉपर क्लोराइड, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम कार्बाइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। जिसका सही जवाब है बी कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 24, इमली में कौन सा अम्ल है? जिसका ऑप्शन है ए मेथेनाइक अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। जिसका सही जवाब होगा बी टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जिसका ऑप्शन है ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी रेडॉक्स अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 26, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? जिसका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन गैस, डी कोई गैस नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 27, अंगूर का किण्वन करना एक है क्या? जिसका ऑप्शन है ए रासायनिक परिवर्तन है, बी भौतिक परिवर्तन है, सी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, डी अन्य। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? जिसका ऑप्शन है ए लाल और चमकदार, बी नीला चमकदार, सी श्वेत चमकदार, डी हरा चमकदार। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्वेत चमकदार। क्वेश्चन नंबर 29, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका ऑप्शन है ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी मेथेनाइक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? जिसका ऑप्शन है ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 31, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? जिसका ऑप्शन है ए बेकिंग सोडा, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी अन्य। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा।